दोस्तों ये मूवी आपकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें धरती का अंत एक अजीब ही तरीके से दिखाया गया है जो कि ना तो मैंने इससे पहले कभी देखा था और अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सन 2005 इंसान बहुत ही तेजी से विकसित हो रहे हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बावली गांडों की जनसंख्या बढ़ने से हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में है। इसीलिए आर्मी वाले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वो समझदार इंसानों को बचा सकें, एक हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए जिसमें वो दो लोगों को हाइबरनेट करेंगे और उन्हें 1 साल बाद उठाएंगे और जब वो उठेंगे तो उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। जिस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपनी आर्मी में से ही एक ऑफिसर को चुनते हैं जिसका नाम है ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिक, जो कि साला निरा निठल्ला आदमी है। बोले तो वो सिर्फ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता है और तो और उसका इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना गर्लफ्रेंड, ना बीवी, ना भाई बहन, कोई भी नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर वो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मर भी गया तो उसे पूछने वाला कोई कुत्ता भी नहीं है। आगे उन ऑफिसर्स को कोई उसी की जैसी ही चूतिया लड़की चाहिए थी जिसे वो पूरी आर्मी में खोजते हैं, लेकिन उन्हें उसकी टक्कर की कोई नहीं मिलती, तो वो एक वेश्या को उठा लेते हैं जिसका नाम सोट की पुजारन है। आगे उन दोनों को एक्सपेरिमेंट के लिए बक्से में डाला जाता है 1 साल बाद उठाने के लिए, लेकिन तभी कुछ दिनों के अंदर एक खबर आती है जिसमें वो ऑफिसर जो इस एक्सपेरिमेंट की देखरेख कर रहा था उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं वेश्याओं के साथ धांधलेबाजी करने के। जिससे होता यह है कि जिस जगह पर वो एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा था उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, लेकिन उन बक्सों के अंदर ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिक और सोट की पुजारन अभी भी मौजूद थे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, तो वो जगह धीरे धीरे कचरे कूड़ेदान में बदलने लगती है। आगे कुछ समय बीतता है और उसके बीतते बीतते कई साल बीत जाते हैं जिसमें धीरे धीरे इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाते हैं। बोले तो उनका आईक्यू लेवल गिरने लगता है और हम पहुंच जाते हैं साल 2505 में, यानी कि 500 साल आगे, जहां अब सारे इंसान पूरी तरह से बावलीगांड हो चुके हैं और उन्हें अब 2 का पहाड़ा भी नहीं आता, लेकिन उनके पास बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी कूड़े के, क्योंकि वो अपनी बेसिक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल पाने में सक्षम नहीं है। एक दिन की बात है जब बड़ी सी कूड़ा डालने वाली गाड़ी ऊपर पहाड़ पर कूड़ा डाल रही थी, तभी कूड़े का पहाड़ खिसकने लगता है जिससे कूड़े की सुनामी आ जाती है, जिस कूड़े की सुनामी में ड्यूरेक्स और सोट की पुजारन के बक्से भी बहने लगते हैं जिनके अंदर वो पिछले 500 सालों से सो रहे थे। आगे ड्यूरेक्स का बक्सा ढेर सारे कूड़े के साथ महालंड के घर में घुस जाता है जो कि साला मस्ती में टीवी शो देख रहा था। तभी हम देखते हैं वो बक्सा अपने आप खुलने लगता है जिसमें से ड्यूरेक्स सुस्ती के साथ निकलता है और उससे पूछता है क्या हम मिलिट्री बेस में हैं। महालंड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे उठाकर अपने घर से बाहर कचरे की तरह फेंक देता है। जहां वो बाहर अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है क्योंकि यहाँ हर तरफ धूल ही धूल है और गाड़ियां बिल्कुल अजीब हो चुकी है। वो वहां से आगे बढ़ता है जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं तो वो उनसे अपनी आम भाषा में मिलिट्री बेस के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। दरअसल बीते 500 सालों में इंसानों ने हर भाषा की गांड मार ली थी, जिस भाषा में माँ बहन की गालियां देना अब एक आम बात है। आगे उसे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है, उसे लगता था कि उसके दिमाग के साथ कुछ लोचा हुआ है इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन ये साला हॉस्पिटल कम नशेड़ियों का अड्डा ज्यादा लग रहा था। बोले तो ये जगह पूरा कबाड़ खाना थी। उसे प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए एक नल के सामने झुकता है, लेकिन उसमें से पानी निकलने की बजाय एनर्जी ड्रिंक निकलती है, जिस पर वो वहीं से गुजर रहे हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछता है मुझे पानी कहाँ मिलेगा। स्टाफ वाला पूछता है भला तुम्हें पानी से क्या काम। ड्यूरेक्स कहता है गांडू के पट्टे पीने के लिए चाहिए। वो पूछता है वही पानी जो टॉयलेट में यूज होता है। ड्यूरेक्स कहता है नहीं, हूत के बाल पीने का पानी चाहिए, जिस पर हॉस्पिटल का स्टाफ वहां से हंसता हुआ चला जाता है, जिससे ड्यूरेक्स को लगता है कि उसके दिमाग के हाइबरनेशन की वजह से लोड़े लग चुके हैं। इसीलिए वो अपने दिमाग का चेकअप करवाने एक गंजेड़ी डॉक्टर के पास जाता है जो उसे 3 लोहे की छोटी छोटी रोड देता है और कहता है एक को मुंह में डालो, एक को कान में डालो और एक को गांड में डालो, जिस पर वो एक को अपने मुंह में डालता है और दूसरी को अपने कान में डालता है, और जब वो तीसरी को अपनी गांड में डालने लगता है तभी डॉक्टर कहता है शायद मुझसे गलती हो गई है, गांड वाली रोड शायद तुम्हारे मुंह में डलेगी। और ये सुनते ही ड्यूरेक्स समझ जाता है कि ये डॉक्टर नहीं गधे का लंड है। जिसके बाद वो एक और डॉक्टर से मिलता है जो कि नशेड़ी तो नहीं था पर नशा जरूर कर रहा था और जो देखने में पूरा छपरी था। ड्यूरेक्स उससे कहता है मुझे आर्मी वालों ने एक अलग ही किस्म का ड्रग दिया था जिसकी वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। डॉक्टर जो पूरा चूतिया था उसे उसकी कही एक भी बात समझ में नहीं आती तो वो उसे अपना ही ज्ञान पेलने लग जाता है, जिसमें वो उसको अंधाधुन गालियां बकता है और उससे उसके हाथ को इस मशीन में डालने के लिए कहता है ताकि वो उसके टट्टू को स्कैन कर सके, जिससे हम समझ पाते हैं कि आज के समय में कोई आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं होता, सिर्फ एक बारकोड जैसा टैटू होता है जिससे आदमी की पहचान होती है। तभी ड्यूरेक्स को वहीं पर पड़ी हुई एक पर्ची से डेट देखकर पता चलता है कि वो अब 2005 में नहीं बल्कि 2505 में है। वो तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि पूरी
दुनिया के लोड़े लग चुके हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में बावलीगांड और कम अकल के लोग राज करते थे। और डॉक्टर को जब पता चलता है कि ड्यूरेक्स के हाथ पर टट्टू नहीं है तो वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और डरकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस समय में हाथ पर टैटू का ना होना एक बहुत बड़ी बात थी। ड्यूरेक्स डॉक्टर की गांड फटी देख वहां से भाग जाता है, जहां अब उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं है जिसको वो पहले कभी जानता था। और उसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ वाले स्लीपिंग चैम्बर में जिस वेश्या शॉट की पुजारन को सुलाया गया था वो अभी कहाँ है। कुछ ही देर में वहां पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में केस लड़ने के लिए उसे एक सरकारी ऊंचे ओहदे का वकील दिया जाता है, जो वकील कोई और नहीं महालंड है। और महालंड वही आदमी है जिसके घर में वो कूड़ा खिसकने की वजह से अंदर घुस गया था। यहाँ कोर्ट में उस पर 2 आरोप लगाए जाते हैं। एक आरोप होता है हॉस्पिटल का बिल पे ना करना और दूसरा आरोप था उसके हाथ पर टट्टू का ना होना। और ये दोनों ही जुर्म बहुत ही संगीन जुर्म थे, इसीलिए जज उसे गुनहगार मानकर कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाता है, जिसमें उसे एक कुत्ते का पट्टा पहनाकर टैटू मशीन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ पर उसके नाम का टैटू बनाया जाएगा। मशीन उससे कुछ बावलीगांड से सवाल पूछती है तो वो कहता है नॉट श्योर, और मशीन को लगता है कि नॉट श्योर ही उसका नाम है, इसीलिए वो मशीन नॉट श्योर के नाम से ही उसका टैटू बना देती है। आगे उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ उसका IQ टेस्ट होगा, बोले तो उसकी कॉमन सेंस जांची जाएगी, जहाँ पर उससे आज के समय का सबसे भयंकर हार्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुहागरात पर पत्नी अपने पति को क्या देती है। ड्यूरेक्स सड़ी सी शकल बनाकर बोलता है बावलीगांड हूद देती है और क्या देगी। फिर उससे एक और हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़की 18 साल से पहले क्या नहीं दे सकती। ड्यूरेक्स बोलता है बावलीगांड वोट नहीं दे सकती। दरअसल ये सवाल इतने आसान थे कि कोई भी पागल खाने का मुजरिम भी इन सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन आज के टाइम में यानी कि 2505 में वो सवाल किसी महाभारत से कम नहीं थे। जिसके बाद उसे वहां से जेल भेजा जाता है, जहां पर वो एक सिक्योरिटी वाले से कहता है मुझे आज ही रिहा कर दिया जाएगा, तो तुम मुझे उस जेल में क्यों भेज रहे हो। दरअसल उसने सिक्योरिटी वाले से ये झूठ बोला था क्योंकि वो जान चुका था कि ये लोग कम अकल के हैं। सिक्योरिटी वाला कहता है बावलीगांड कम अकल के चूतिए, तू इस लाइन में खड़ा ही क्यों हुआ, चलो जाओ उस कमरे में जाओ, जहाँ से वो उन्हें फिर से चूतिया बनाकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं सोट की पुजारन को, जिसने यहाँ आते ही अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया, और वो भी अब तक समझ गई थी कि इस दुनिया में रहने वाले सबके सब मादरचोद चूतिया हैं, इसीलिए वो उनका फायदा उठाती थी, पैसे लेती थी और कहती थी कल आना, और जब वो कल आते थे तो वो उनसे फिर से पैसे लेती थी और फिर से कहती थी कल आना, जिसमें उसकी अच्छी कमाई होती थी और टांगे भी नहीं उठानी पड़ती थी। ड्यूरेक्स दौड़ता हुआ वापस अपने वकील महालंड के घर पहुंचता है और उससे कहता है मैं जिस टाइम से आया हूँ उस टाइम में टाइम मशीन को बनाया जा रहा था और आज 500 साल बाद तक तो वो आसानी से बन चुकी होगी, तो क्या तुम कोई टाइम मशीन के बारे में जानते हो। महालंड कहता है हाँ मैं जानता हूँ एक ऐसी मशीन के बारे में जिसको इस्तेमाल करके तुम वापस अपने टाइम में जा सकते हो, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ड्यूरेक्स कहता है मैं उस टाइम ट्रेवल मशीन को यूज करके 500 साल पीछे जाऊंगा और तुम्हारे नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारे पैसे डलवाऊंगा, और आज के टाइम में जब तुम उस अकाउंट को एक्सेस करोगे तो तुम्हारे पास $2 बिलियन होंगे। ये बात सुनकर महालंड थोड़ा सा सुन्न पड़ जाता है और कहता है इतना ही खर्चा उस मशीन को चलाने में आएगा तो मुझे क्या बाबा जी का घंटा मिलेगा। जिस पर ड्यूरेक्स कहता है ठीक है मैं थोड़े से पैसे और जमा करवा दूंगा, जिससे तुम्हें वो आज के टाइम में $3 बिलियन मिलेंगे। महालंड पूछता है 3 बिलियन माइनस 2 बिलियन कितने हुए। ड्यूरेक्स कहता है 8 बिलियन, तुम्हारे पास आज के समय में 8 बिलियन होंगे। और ये सुनकर वो खुश हो जाता है और ड्यूरेक्स की मदद करने के लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो एक गाड़ी से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें सोट की पुजारन मिलती है तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में ड्यूरेक्स उसको इस टाइम के बारे में समझा रहा था, तभी वहां पर एक कैमरा उसके टैटू को स्कैन कर लेता है, जिससे पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वो भगोड़ा कैदी कहां पर है, और वो फटाफट अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़कर साइड में आ जाते हैं। पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, वो भी छोटे से जुर्म के चलते, जिसमें एक गधा तो गाड़ी पर आरपीजी चलाता है, लेकिन उसने आरपीजी को उल्टा पकड़ रखा था, इसीलिए वो ऊपर से जा रही हवाई जहाज से टकराता है, जिससे वो क्रैश हो जाती है। आगे वो तीनों टाइम मशीन को खोजते हुए एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां पुलिस वाले आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन सोट की पुजारन और वकील महालंड वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहां उसे जेल ना ले जाने की बजाय सीधा व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहां से अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे देश को कंट्रोल करता है। और हम देखते हैं व्हाइट हाउस की तो गांड मरी पड़ी है, जहां पर देश के बड़े बड़े राजनेता उसे बताते हैं कि तुम इस पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, जो कि तुम्हारे जेल के IQ टेस्ट द्वारा निर्धारित हुआ है, जो टेस्ट इस पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट था। आगे यहाँ कई सारी लोंडियों के साथ ब्लैकिस आता है, जो कि बॉक्सिंग में 5 बार गोल्ड जीत चुका है और एक बहुत बड़ा पोर्न स्टार भी है, जिसके साथ ही वो इस देश की सबसे बड़ी हस्ती है, बोले तो वो अमेरिका
अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो कि ड्यूरेक्स को जेल भेजने की बजाय उसे अमेरिका का गृह मंत्री बना देता है। जिसके बाद वो एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां वो पब्लिक को वचन देता है, कहता है इस बार मैं बदलाव जरूर लाऊंगा, हमारा देश फिर से हरा भरा हो जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर और रेतीले तूफानों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसा इंसान है जो कि भाड़ के लंडो तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गृह मंत्री ड्यूरेक्स को, जिसने अपनी मदद के लिए वकील महालंड को बुलाया है, जिसे वो साइड में ले जाकर पूछता है बहनचोद फटाफट ये बता टाइम मशीन कहाँ है। महालंड कुछ देर तो बावली गांडो की तरह सोचता है और कहता है वो म्यूजियम में है। ड्यूरेक्स कहता है ठीक है, तुम मुझे वहां तक पहुंचने का नक्शा बना कर दो। जिसके बाद देश के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ गृह मंत्री ड्यूरेक्स खेतों को देखने जाते हैं। गृह मंत्री मिट्टी को हाथ में लेता है और उसे पता चलता है कि मिट्टी और फसलों की तो गांड मरी पड़ी है और इस धरती पर तो फसलों का उगना नामुमकिन है। तभी कुछ पुलिस वाले सोट की पुजारन को भी पकड़ लाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने उसकी डिमांड जो की थी, जहां वो बाकी मंत्रियों से कहता है मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी है पीछे झाड़ियों में जाकर, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाते तो वो उन्हें इशारे से समझाता है और उसे खोपचे में ले जाता है, जहां वो अपने वकील महालंड द्वारा बनाए हुए नक्शे को खोलकर देखता है, जिसे देखते ही गृह मंत्री के मुंह से गाली निकलती है, बहन के लंड महालंड मादर चोद इसे नक्शा कहते हैं। दरअसल ये नक्शा तो महालंड की चूतियापंथी का एक छोटा सा नमूना था। जिसके बाद वो अपना गांड सा मुंह लेकर वापस आ जाता है। तभी फसलों में पानी दिया जाता है जो कि गृह मंत्री के ऊपर आकर गिरता है। गृह मंत्री जब पानी को देखता है तो पाता है कि फसलों में पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक दी जा रही है ताकि फसलें जल्दी जल्दी बड़ी हो सके, और यही वो कारण था जिससे फसलें उग ही नहीं रही थी। हरियाली का नामो निशान मिट चुका था। दरअसल 2505 में कोई भी पानी नहीं पीता, पानी तो वो लोग सिर्फ अपनी गांड धोने के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं वो भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। और ये सब स्टार्ट हुआ था सन 2300 से। जिसके बाद वो फिर से व्हाइट हाउस पहुंचता है और बड़े बड़े बावलीगांड मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है। कहता है हमें फसलों में एनर्जी ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, वही पानी जो तुम अपनी गांड को धोने में यूज करते हो। जिस पर वो बावलीगांड कहते हैं अगर गांड धोने के पानी से ही फसलें होती तो हमारी गांड में ही फसलें ना उग जाती। गृह मंत्री उन सभी को समझाने में अपनी गांड तक का जोर लगा लेता है, लेकिन उनको झाट भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो एक चूतिया सी बात बोलता है, कहता है मैं फसलों से बात कर सकता हूँ। आगे वो खेतों में फसलों से बात करने जाता है, जहाँ पर वो एक सूखे पेड़ से पूछता है तुम पानी पीना चाहोगे या एनर्जी ड्रिंक। पेड़ तो सूखा पड़ा था, वो क्या झाट ही बोलता, लेकिन गृह मंत्री चालाक था तो वो कहता है पौधे ने मुझसे कहा है कि वो पानी पीना चाहता है। जिसके बाद सारे मंत्री उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और अगले दिन से खेतों में फसलों को पानी से सींचा जाता है। लेकिन फसलें तो जैसे रूठी हुई गर्लफ्रेंड जैसी थी, साली उगने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे हम देखते हैं एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी अब सड़क पर आ चुकी है, क्योंकि उसके सारे शेयर गिर चुके हैं फसलों को पानी देने की वजह से। जिसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि वो एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने पूरे देश के लोगों को नौकरी दे रखी थी, जिसकी वजह से लोग बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। खैर बावलीगांड तो वो पहले से ही थे। जिसमें देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का जिम्मेदार गृह मंत्री ड्यूरेक्स को ठहराया जाता है और कुछ ही दिनों में अब उसे मौत की सजा भी होनी है, जिसमें उसे बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रकों द्वारा कुचलकर मार दिया जाएगा। आगे वो रात आ जाती है जब उसकी मौत की सजा पर अमल किया जाना था, जिसमें उसे उन मॉन्स्टर ट्रकों का सामना करने के लिए एक छोटी सी आल्टो दी जाती है, जिसमें वो बड़ी ही चतुराई के साथ उनसे जीत जाता है। लेकिन उनमें से एक ट्रक का ड्राइवर बच जाता है जिसके पास फायर थ्रोवर गन थी, जिससे वो ड्यूरेक्स को जलाकर पकोड़ा बनाना चाहता था। दूसरी तरफ वकील महालंड और शोट की पुजारन को पता चलता है कि गृह मंत्री ड्यूरेक्स ने जिन बीजों को पानी से सींचा था वो अब उगने लगे हैं, इसीलिए वो फटाफट एक पौधे को लेकर स्टेडियम पहुंचती है और राष्ट्रपति सर से इस बारे में बात करती है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद वो वकील महालंड के साथ एक न्यूज रिपोर्टर को खेतों में जाकर फसलों की वीडियो का टेलीकास्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों साले वहाँ एक वेश्यालय के सामने जाकर लड़ने लगते हैं कि पहले कौन लेगा। दूसरी तरफ ड्यूरेक्स की जान के लाले पड़े थे, लेकिन तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच रिपोर्टर का कैमरा खेत में जाकर गिरता है, जिससे खेत का लाइव टेलीकास्ट सीधा मैदान में बड़ी स्क्रीन पर होने लगता है, जहाँ पर जब सभी लोग उगे हुए पौधों को देखते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि गृह मंत्री ड्यूरेक्स का लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल ठीक था। गृह मंत्री ड्यूरेक्स की खूब वाहवाही की जाती है क्योंकि उसने करीबन 200 साल बाद फसलों को एक बार फिर से उगाया था। व्हाइट हाउस में एक पार्टी रखी जाती है जहां ड्यूरेक्स शोट की पुजारन से कहता है हमें टाइम मशीन को यूज करके अपने समय में वापस जाना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कहती है मैं उस दुनिया में बिल्कुल बेवकूफ और यूजलेस थी, इसीलिए मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तभी राष्ट्रपति सर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो ड्यूरेक्स को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता
कहता है नहीं, मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर खड़े बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी दुनिया के तो लोड़े लगे पड़े हैं और तुम अब इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर तुम ही यहाँ से चले गए तो हमारा भविष्य कौन संभालेगा। ड्यूरेक्स कहता है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉब्लम तुम लोगों ने खुद ही खड़ी की है। जैसे मैंने फसलों की प्रॉब्लम को पानी देकर सोल्व किया, ठीक वैसे ही तुम्हें हर चीज का बिल्कुल सही हल ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर खड़ा एक मंत्री कहता है ई टपोरो में न्यूक्लियर प्लांट लीक हो गया है, तो हम उसको क्या पानी से ठीक करें। और ये सुनते ही ड्यूरेक्स समझ जाता है कि ये साले नहीं सुधरने वाले और वो अपना डिसीजन बदल लेता है कि वो अब 2505 में ही रहेगा और इन लोगों का जीवन सुधारेगा। जिसके बाद वो महालंड के साथ टाइम मशीन देखने जाता है कि एक बार देख तो लू टाइम मशीन दिखती कैसी है, जहाँ पर वो पाता है कि महालंड इस चेयर पर बैठकर पास्ट की चीजों को देखने को टाइम मशीन बोल रहा था। आगे कुछ ही महीनों में वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है और उपराष्ट्रपति बनाया जाता है महालंड को। राष्ट्रपति सोट की पुजारन से शादी कर लेते हैं और अब उनके 3 बच्चे हैं जो कि इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हम देखते हैं उपराष्ट्रपति वकील महालंड को जिसने टोटल 8 शादियां की हैं जिससे उसको 32 बच्चों की प्राप्ति हुई। आखिरी सीन में हम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट फैमिली को व्हाइट हाउस में देखते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसी लाइफ जीने का मौका मिले तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं ये मौका तो अपने हाथ से नहीं जाने देता क्योंकि स्वर्ग का भिखारी बनने से अच्छा है नर्क का राजा बन जाओ। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो आप खुद ही सोचो क्योंकि इस कहानी को बोलते बोलते मेरे मुंह के घोड़े लग चुके हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।